और दुबई में COP28 के मंच से 160 देशों को एक ओर जहां पीएम मोदी ने वैश्विक जलवायु पर परिवर्तन की समस्या पर संदेश दिया, तो वहीं देश हित में अपने नागरिकों की रक्षा को लेकर भी आवाज बुलंद की। कतर के अमीर से पीएम मोदी की बातचीत और उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से कई सवालों के जवाब मिल गए। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कतर में कैद 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। पीएम मोदी ने दरअसल लिखा यह है कि दुबई में COP28 के इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला है। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। जो अंतिम वाक्य है उसको पढ़िए आप कि कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई है। अब पीएम के इसी संदेश के बाद अब संभावना प्रबल है कि कतर की कैद में फंसे 8 भारतीय जल्द स्वदेश लौटेंगे। Government of India is putting all out effort to ensure that they are brought back. कतर की कैद में 8 भारतीयों की वापसी को लेकर राहत की उम्मीद जगी है। दुबई में पीएम मोदी के 21 घंटे के दौरे के दौरान आई इन तस्वीरों के बाद 140 करोड़ भारतीयों का भरोसा बढ़ा है। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद 8 भारतीयों की वापसी की संभावना प्रबल हो गई है। दरअसल दुबई के COP28 में पीएम मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद के बीच मुलाकात हुई। दोनों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दोस्त मिले हों। बातचीत की तस्वीरें सहज और सकारात्मक संदेश दे रही थीं। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है कि इस मुलाकात में 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई या नहीं। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों को छुड़ाने के लिए भारत जहां एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक कोशिशें भी पुरजोर तरीके से की जा रही हैं। इस कड़ी में दुबई में हुई जलवायु परिवर्तन की बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से हुई मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अक्टूबर के आखिर में आए सजाए मौत के फैसले के बाद ये पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर एक साथ थे। अब तक अस्पष्ट और उलझे नजर आ रहे इस मामले को सुलझाने की कड़ी में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कतर भारत का कोई दुश्मन नहीं है। भारत के साथ उसकी दोस्ती है, आर्थिक रिश्ते हैं। ऐसे में अपने नागरिकों के लिए भारत का कानूनी और डिप्लोमेटिक तरीका मददगार साबित हो सकता है। देश में बीते कुछ दिनों से बने हालात के बाद कतर की जेल में मौत की सजा काट रहे 8 भारतीयों की घर वापसी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। एक दिन पहले ही नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने शुक्रवार को कतर में कैद भारतीयों को लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। As far as the ex-naval officers who are there in Qatar, they are veterans, and we are, as veterans, we are interested in ensuring that their welfare is taken care of. The Government of India, I just want to reassure you that Government of India is putting all out effort to ensure that they are brought back. 2 दिनों में बने इस घटनाक्रम से साफ है कि अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की एक अदालत ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारतीयों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया। मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की जा चुकी है और कतर की उच्च अदालत ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। अब भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं उसको समझ लीजिए। अपने नागरिकों की रिहाई के लिए भारत के पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प कानूनी तरीके से मामला सुलझाना है, जिस पर सुनवाई जारी है। दूसरा तरीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामले को ले जाने का है, लेकिन भारत कतर के रिश्ते अच्छे हैं तो ऐसी नौबत नहीं दिखती। तीसरा विकल्प राजनयिक तरीके से बातचीत है, जिसकी उम्मीद पीएम और कतर के अमीर की मुलाकात के बाद बढ़ गई है। वहीं चौथा विकल्प कतर में आम माफी का है, जब वहां खास मौकों यानी ईद, बकरा ईद या जन्मदिन के मौके पर सुल्तान या अमीर देते हैं। फिलहाल कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए देश की सरकार कानूनी रास्ता अख्तियार कर रही है। भारत से 2900 किलोमीटर दूर कतर की अपीली अदालत में फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होने के बाद भारतीयों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जिन्हें अगस्त 2022 में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कतर की अदालत ने उन्हें 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुना दी थी।
बीते 14 महीने के दौरान कई बार सुनवाई हुई और अब राजनयिक फैसले के बाद संभावना इस मामले के जल्द निपटारे की है। लेकिन भारत के दुश्मन आसानी से इस मामले को नहीं छोड़ेंगे। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान हमेशा से उन देशों के साथ भारत के रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश करता है जिन मुस्लिम देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। कतर और भारत के रिश्ते जगजाहिर हैं। 8 भारतीयों को मौत की सजा वाले फैसले के पीछे भी पाकिस्तानी साजिश के सबूत भी जी न्यूज़ दिखा चुका है। एक आखिरी विकल्प बचता है हमारे पास, वो है जो कतर का जो अमीर है वो पार्डन इशू करता है 2 मौके पे, एक ईद पर और एक कतर का जो नेशनल डे है। एक्चुअली कतर का नेशनल डे आने वाला है दिसंबर में, तो अपने नेशनल डे के मौके पे वो पार्डन इशू करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आखिरी ऑप्शन तो यही है फिर पार्डन, और पार्डन में ये माना जाएगा कि जुर्म किया है बट माफी दी जा रही है। एक और कतर की अदालत में भारत 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ कूटनीति के जरिए भी दबाव बना रहा है। दुबई में पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, उससे उम्मीद है कि 18 दिसंबर को ही 8 भारतीयों पर गुड न्यूज आ सकती है, क्योंकि 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद कई कैदियों को रिहा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।